हेलो एवरीवन, वेलकम इन लॉ स्कोप जुडिशरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी सीरीज का आज फोर्थ लेक्चर यानी कि फोर्थ प्रिंसिपल आज हम जानने वाले हैं, जिसका नाम है जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन। तो न्यायिक पुनर्वलोकन के बारे में आज की वीडियो पूरा हमें बताने वाली है विस्तार से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस कंसेप्ट को। तो सबसे पहले हम बात करें कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे यूज किया गया है, कहाँ प्रयोग होता है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, बात बेसिकली हम बात करें जुडिशियल रिव्यू जो वर्ड है यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन जो वर्ड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी आर्टिकल में इसका प्रयोग नहीं किया गया, ऐसा वर्ड यूज नहीं किया गया। लेकिन फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल में इसकी झलक हमें देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं ये अलग तरीके से एक ऐसे तरीके से सूक्ष्म तरीके से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है इसका प्रभाव। तो इसके कुछ आर्टिकल, आर्टिकल 13 जैसे कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 245, 254, 258, आर्टिकल 375, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं इसका एक ओवरव्यू हमें देखने को मिलता है। बेसिकली इसमें वर्ड यूज नहीं किया जुडिशियल रिव्यू, लेकिन फिर भी इन आर्टिकल्स के माध्यम से हम जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका पार्ट मान सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू के जो जनक हैं, जनक कौन है? जुडिशियल रिव्यू के जो जनक थे न्यायाधीश जॉन मार्शल थे, जो कि अमेरिका के चीफ जस्टिस रहे और उन्होंने ही इस कंसेप्ट को पास किया था। और ये कंसेप्ट आज इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छे से लागू होता है। तो अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका सिंपल सा एक उद्देश्य है कि विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो विधियां बनाई जाती हैं, उनकी संवैधानिकता की जांच करना और इस आधार पर उसको वॉइड और वैलिड घोषित करना, यही इसका आधार होता है, यही इसका उद्देश्य है। इसके बाद हम जाने कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। देखिए, न्यायिक पुनर्वलोकन होता क्या है? दो वर्ड होते हैं, एक होता है पुनर्वलोकन, एक होता है न्यायिक पुनर्वलोकन। पुनर्वलोकन वर्ड का मीनिंग होता है जब कोई न्यायालय के द्वारा जो जजमेंट दिया जाता है, उस न्यायालय के द्वारा उस जजमेंट की स्वयं के द्वारा जांच करना ही पुनर्वलोकन कहलाता है। ऐसा कंसेप्ट हमें सिविल मामले में देखने को मिलता है, क्रिमिनल मामले में देखने को मिलता है। लेकिन हम बात करें जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा कंसेप्ट है या न्यायिक पुनर्वलोकन से तात्पर्य न्यायालयों की ऐसी शक्ति से है जिसके द्वारा न्यायालय ऐसी विधियों की संवैधानिकता की जांच करते हैं जो विधानमंडलों द्वारा पारित की जाती है। न्यायालय उन विधियों को असंगतता की मात्रा तक शून्य घोषित कर देते हैं। यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों को न्यायालय के द्वारा इस बात के आधार पर जांच करना, क्या ये कानून संविधान के प्रतिकूल हैं, या संविधान के प्रतिकूल हैं तो जिस मात्रा तक वे प्रतिकूल हैं उस मात्रा तक उन्हें वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसी कंसेप्ट को या इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है, ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, सिर्फ दो कोर्टों को प्राप्त होती है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 यानी कि हाई कोर्ट। इन दोनों के अलावा किसी भी तीसरे कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जो किसी भी कानून को वॉइड घोषित कर सके। ये सिर्फ दो कोर्टों के पास है, क्योंकि ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट इंटरप्रिटेशन क्लॉज रखती हैं, इंटरप्रिटेशन पावर रखती हैं और ये कानून को इंटरप्रिटेट करने का अधिकार रखते हैं, इसलिए इनको हमने जुडिशियल रिव्यू का पावर भी दे रखी है। अब हम जानेंगे जुडिशियल रिव्यू के संबंध में महत्वपूर्ण केसेस के बारे में जानेंगे। कि सबसे पहले महत्वपूर्ण केस इसका आता है मार्बरी वर्सेस मेडिसन, जो हमें बताता है जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट के बारे में। इसी केस के माध्यम से जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट पास किया गया था। अमेरिका का ये केस है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे जॉन मार्शल, जिनके बारे में अभी हमने समझा, उनके द्वारा इस कंसेप्ट को पास किया गया या इस कंसेप्ट को लागू किया गया था, ऐसा हम जानते हैं। यानी कि ओरिजिनल जो हुआ जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट का, इसी केस के माध्यम से हुआ था। आप अच्छे से याद रखना चाहिए आपको कि जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट मार्बरी वर्सेस मेडिसन के केस से और जस्टिस जॉन मार्शल, जो कि अमेरिका के चीफ जस्टिस थे उस समय, उनके द्वारा लागू किया गया था। दूसरा केस आता है केसवन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, जिसमें न्यायाधिपति खन्ना साहब ने बताया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है हमारी संवैधानिक पद्धति का एक अभिन्न अंग बन गया है। भले ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस वर्ड को यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारी संवैधानिक पद्धति का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है। इसके बाद एक तीसरा केस आता है एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ। इस केस में क्या बोला गया? एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ के मामले में जुडिशियल रिव्यू की शक्ति की संवैधानिक का आधारभूत ढांचा माना
और इसे आर्टिकल 368 का संशोधन करके भी समाप्त नहीं किया सकता, इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते, ऐसा हमने बोला। तो आज के वीडियो में हमने जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट को समझा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे आपको लगातार हमारी इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।